तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। यस, तो आप सबको पता है कि हमने रोटेशनल डायनामिक्स का जो पीवाई क्यूज है ऑन सर्कुलर मोशन पार्ट, राइट। जैसे आप सबको पता है कि आपका जो चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स है क्लास 12th का, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर पे ऑलरेडी बच्चों हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप आई बटन पे देता हूँ, आप जाकर के देख लीजिए। और आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम जो है रोटेशनल मोशन के सारे पीवाई क्यूज जो है कवर करने वाले हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पीवाई क्यूज, कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपको गो थ्रू करना बहुत जरूरी है बच्चों, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जितने फॉर्मुलेज हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सबको पता है, आई इज इक्वल्स टू जो होता है आपका एम आर स्क्वायर होता है। बट दिस इज व्हेन द रिजिड बॉडी, हम एक कंप्लीट बॉडी को कंसिडर करते हैं। जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल लेते हैं, तो एम आई आर आई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिजिड बॉडी है, राइट, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अगर दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमने कुछ पॉइंट मास चूज कर रखे हैं, राइट। तो दे आर एट सम डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस, राइट। तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब आप समेशन करोगे तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उस बॉडी के लिए मिल जाएगी, राइट। एंड सेकंड फॉर्मूला जो आपका है, दैट इज आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। नाउ आई होप दैट एवरीवन नो व्हाट इज दिस के। दिस के इज नथिंग बट बच्चों, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके। एंड दूसरा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला नंबर थर्ड, दिस इज माय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस इज माय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इवन दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत ज्यादा यूज होगा। तो कुछ फॉर्मुलेज जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन ज्यादा ही बन जाते हैं, राइट। कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, देखो इन सबको आप ट्रांसलेशनल से भी जो है कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ट्रांसलेशन, हम सबको पता है कि हमारा जो फोर्स है इट इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो रोटेशन में जो फोर्स है उसको हमने टाउ लिख दिया, जो मेरा मास है दैट इज रिप्लेस्ड बाय आई, एंड माय एक्सेलरेशन इज अल्फा, राइट। टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। रोटेशन की बात करें तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, जिसको फिर से आप कंपेयर करोगे हाफ एम वी स्क्वायर के साथ। मास इज कंपेयर्ड विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी इज कंपेयर्ड विद द योर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बच्चों वैल्यू पुट करते हो ओमेगा की, तो आपको फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखने को मिल जाएगा। एंड आप इसे जो है एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज हाफ एल ओमेगा, ठीक है। अगर हम वर्क डन की बात करें किसी एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से, तो हमारा वर्क डन जो होता है वो टाउ टीटा होता है। तो वर्क डन इज टाउ टाउ टाइम्स ऑफ टीटा, विच कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज द चेंज इन द एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इसको फर्दर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर माइनस ओमेगा वन स्क्वायर, राइट। तो दिस ओमेगा टू ओमेगा वन आर दी फाइनल एंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। दिस अगेन दिस विल गिव यू दी वर्क डन। पावर का फॉर्मूला है टाउ ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम इज आई एल, लाइक आई ओमेगा, राइट। तो आपका एंगुलर मोमेंटम जो है इसे हम आई ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। जो मेरा एक्सटर्नल टॉर्क है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बट अगर मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो माई एक्सटर्नल टॉर्क विल बी जीरो, राइट। और अगर हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो बच्चों हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है इनिशियली और फाइनली दोनों कंजर्व हो जाएगा। सो आई कैन से दैट I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. This is again a very important relation. Okay, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप फिगर देख सकते हो, हमारे पास कुछ फिगर्स है जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद ही रखने हैं। जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्पीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, राइट। तो ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखने हैं, राइट। अगर आप सेंटर का भी याद रखते हो, एक्सिस थ्रू लाइक थ्रू दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर आप उसका भी याद रखते हो तो बाकी हम पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस से बाकी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्कुलर रिंग है, एम इज द मास, आर इज द रेडियस। तो अगर हम बात करें एक्सिस ऑफ रोटेशन की, तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा पास हो रहा है फ्रॉम द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इट इज गिवन बाय एम आर स्क्वायर। और रेडियस ऑफ गायरेशन कंपेयर करोगे तो आपको आ जाएगा सिर्फ आर। सेम अबाउट द डायमीटर अगर लोगे तो हाफ एम आर स्क्वायर। अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर लोगे तो टू एम आर स्क्वायर, एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारा अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस है टू इट्स ओन प्लेन, मतलब प्लेन से ही टेंजेंट है, दैट इज 3/2 एम आर स्क्वायर। तो दिस आर द डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन, राइट। तो आप मेजरली जो है एक्सिस जो सेंटर से पास होती है वो याद रख लो, बाकी हम कन्वर्जन में कर लेंगे, ठीक है। दिस इज सेम फॉर द सर्कुलर मोशन, एम इज द मास, आर इज द रेडियस। तो ये सेंटर से पास हो रहा है दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर, और ये हमारा अलोंग डायमीटर है दैट इज 1/4 एम आर स्क्वायर,
एंड दिस इज द टेंजेंट विद द प्लेन, राइट। तो टेंजेंट विद द प्लेन है, तो दिस इज अबाउट लाइक 5/4 mr²। और ये बाजू में जो दिया हुआ है दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में, के टर्म्स में दिया हुआ है आर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ये भी है अबाउट द टेंजेंशियल एंड एक्सिस पैरेलल, ठीक है, दैट इज 3/2 mr²। फिर सिलेंडर की बात करते हैं, राइट। तो सिलेंडर में मास m है, रेडियस r है, लेंथ l है। तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, देखो इसको रिंग रिंग की तरह ही कंपेयर करोगे, राइट। एक जैसे एक रिंग होती है, हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम, तो एक तो इसको हम सिलेंड्रिकल शेल भी बोलते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास कोई एक रिंग है बच्चों, तो ऐसी बहुत सारी रिंग आप लगा दो तो एक सिलेंडर आपका रेडी हो जाएगा, राइट। बहुत सारी रिंग लगाने पे एक सिलेंडर क्या होगा, रेडी हो जाएगा। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके सेंटर से, तो हमारा हॉलो सिलेंडर का भी हो जाएगा, दैट इज mr²। सिमिलरली यू कैलकुलेट फॉर डिफरेंट डिफरेंट, राइट। सॉलिड सिलेंडर के लिए भी है। फिर अबाउट दी सॉलिड स्पीयर है हमारे पास। ओके, तो ये कुछ फॉर्मुलेज हैं एंड देन द लास्ट इज थिन रॉड, ठीक है। फॉर्मुलेज जब हम यूज करने आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो आपने याद किए ही होंगे, बट मैंने जितना कहा कि जितना मैंने शो किया आपको इतना तो याद हो ही जाना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ओके बच्चों, तो आते हैं आगे और हम जो है सम सॉल्व करते हैं इस टॉपिक को लेके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वी आर डूइंग पीवाईक्यूज, तो हम जो है पीवाईक्यूज 2004 से स्टार्ट करेंगे और सारे पीवाईक्यूज जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो यस, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों दैट इज अगेन डिस्क के ऊपर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने बाकी सारे कर लिए हैं, बाकी सारे मतलब हमने जितने भी सर्कुलर मोशन के थे वो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया, ठीक है। चलो, so a disk of moment of inertia 9.8 pi square kilometer per second kg per meter square is kg meter square is rotating at 600 rpm if the frequency of the rotation changes to 600 rpm to 300 rpm, then what is the work done? Okay, तो अगर बच्चों एक डिस्क है तो क्वेश्चन इज लाइक दिस कि आपको जो है एक डिस्क दिया हुआ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियल आपको डिस्क का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया है दैट इज 600 आरपीएम। यू कैन कन्वर्ट दिस इन सेकेंड डिवाइड बाय 60, तो दिस विल गिव यू 10 आरपीएस, राइट। तो अच्छा, ये आपको जो ओमेगा नॉट नहीं दिया, हम इसको बोलेंगे दिस इज माय फ्रीक्वेंसी गिवन, राइट। ये हमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें दैट इज 10 आरपीएस, दैट इज 10 हर्ट्ज। फिर हमें बोला है कि वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, फाइनल फ्रीक्वेंसी 300 आरपीएम, दैट इज अगेन 300 डिवाइड बाय आप क्या करोगे, इसको 60 कर दोगे, तो दिस विल गिव यू व्हाट, 0 0 कैंसल्स 5, दैट इज 5 आरपीएस। तो आपका फाइनल फ्रीक्वेंसी जो हो रहा है 1 सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा है वो, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे केसेस में आपको बोला है कि, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन हाउ मच, 9.8 पाई स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है। आपको बोला है कि व्हाट इज द चेंज इन द वर्क डन, राइट। सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन चेंजेस देन व्हाट इज द वर्क डन। ओके, तो अगर हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है तो इस केस में हमारा जो है वर्क डन कितना होगा, हमें ये वर्क डन को जो है फाइंड आउट करना है। तो देखो वर्क डन बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैंने आपको बताया, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो अब जो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, देखो अभी आप सबको पता है इनिशियली जो हमारा फ्रीक्वेंसी था, रोटेशन था, फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा था, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो आप क्या करो, इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। और जो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चों, वही आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, राइट। तो जो भी मेरा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे यस वर्क डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस वर्क डन। ओके, और आपको याद होगा, देखो भी पीछे मैंने फॉर्मूले में दिया था कि मेरा जो भी चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्विवेलेंट टू हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, राइट। तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकता हूँ, राइट। या फिर आप फॉर्मूले को जनरेट करके भी जा सकते हो, आपकी मर्जी, कैसे भी जा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मैंने बोला मेरा जो भी वर्क डन होगा, मैं फाइनल माइनस इनिशियल करता हूं, तो हाफ आई ओमेगा, फाइनल इसलिए क्योंकि मेरा फाइनल ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा लाइक 2 स्क्वायर, ठीक है।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन सेम, क्योंकि वही डिस्क है हमारा जो रोटेट हो रहा है। इसमें से कॉमन आपका आएगा हाफ आई, अंदर क्या बचेगा ओमेगा वन स्क्वायर माइनस ओमेगा टू स्क्वायर, राइट। अभी आपको ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, सिंस यू नो द फ्रीक्वेंसी ओमेगा आप बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ओमेगा कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो ओमेगा नॉट जो होता है वो 2 पाई एन नॉट हो जाएगा। तो 2 पाई एन इज हाउ मच, इट्स 10, तो दिस बिकम 20 पाई। और ओमेगा कितना हो जाएगा, अगेन 2 पाई एन कर लोगे, फाइनल फ्रीक्वेंसी है हमारा ये, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। तो आप 2 पाई इंटू फाइव करोगे, 5 2 ज़ा 10, तो ये 10 पाई हो जाएगा। वैल्यूज को आप डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हाफ आई, तो ओमेगा वन जो है आपका कितना है 10, तो ये 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज, अच्छा साथ में ये पाई भी है, पाई भी है, पाई को भी हमें ध्यान देना है। तो अच्छा 20 और 5 लिख दिया मैंने। और दिस इज माई, मैं यहाँ पे मेरा पहला आएगा क्या 20 पाई, तो 20 पाई का स्क्वायर माइनस 10 पाई का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉमन क्या यहाँ से बाहर आ जाएगा आपका, हाफ आई, पाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और इसका हो जाएगा 100, ठीक है। तो 400 और 100, तो ये आपको दो स्क्वायर मिल गए, और आई की वैल्यू आपको पता ही है बच्चों। तो हाफ आई इज हाउ मच, आई देखो हमें ऊपर दे रखा है, कितना दिया है, इट्स 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर, ओके, इनटू पाई स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा इनटू 300। तो पाई स्क्वायर कैंसिल, टू वन जा ये हो गया 150, तो 150 इंटू 9.8 कर दो, है ना। तो 150 इंटू 9.8 कर दो, तो आपको समथिंग आंसर आ जाएगा 1467 जूल। कितना आ जाएगा 1467 जूल। और ऑप्शन में है 1467 जूल, दैट इज ऑप्शन ए, ओके। तो ऑप्शन ए जो है इसके लिए करेक्ट आंसर है। आई होप यू गॉट इट हाउ टू डू दिस, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था इसका, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। By keeping the moment of inertia of a body constant, if we double the time period, then angular momentum of the body, देखो टाइम पीरियड के बढ़ाने से एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, ये आपको पूछ रखा है, ओके। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है। तो टाइम पीरियड और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंस आई नो एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है। ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई/टी। तो अगर आई और 2 पाई कांस्टेंट है, तो एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो हमें क्या पूछा है, बाय कीपिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट रखेंगे, 2 पाई तो कांस्टेंट ही है। इफ वी डबल द टाइम पीरियड, अगर आप टाइम पीरियड को डबल करते हो, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो बच्चों अगर एंगुलर मोमेंटम सीधी सी बात है बिकम हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है क्या होने वाला है। तो आई होप, तो बाय डबलिंग द टाइम पीरियड योर एंगुलर वेलोसिटी, like not yeah, this your angular momentum, not angular velocity, angular momentum will be, yes, become half। क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर होगा कैसे करना है इसे, यस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त है, बढ़िया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी आपके जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो कोशिश है मेरी कि आपको ये क्वेश्चन समझ जाए, एंड यस थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान और सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें देखो क्वेश्चन क्या दिया पहले समझते हैं। तो क्वेश्चन इज गिवन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज टैंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन इज ए, ठीक है। तो आपको दिया गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्क का अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज टैंजेंट एंड पैरेलल, ओके। तो पहले हम एक डिस्क बना लेते हैं, ये हमारी डिस्क हो गई। तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है विच इज टेंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन, तो देखो ये प्लेन है। तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये प्लेन से ऐसे पैरेलल है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, दूसरा बनाते हैं, ओके। तो ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो प्लेन से जो टेंजेंट है, बराबर। फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे रोटेट करोगे, और सेंटर है मेरा, तो सेंटर से जैसे मैंने डायमीटर ड्रॉ कर दिया, एक हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, इसके लॉन्ग भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कुछ, ठीक है। एंड दिस विल बी नथिंग बट योर रेडियस,
आर है ना, इसको आप रेडियस आर बोल दोगे आपके डिस्क का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मतलब डिस्क के टैंजेंट के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टैंजेंट नहीं डायमीटर के अलोंग बात करते हैं, डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज 1/4 mr²। देखो ये याद रखना है, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया आपको, राइट। किसी भी डिस्क के अबाउट जो मेरा डायमीटर के अलोंग होता है दैट इज 1/4 mr², राइट। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो बहुत बढ़िया है। और बाय यूजिंग दी लाइक पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप इस टेंजेंट का भी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। दैट विल गिव यू 5/4 mr²। ये कितना मिल जाएगा आपको? 5/4 mr²। ठीक है, बट अभी आपको जो है ये रिप्रेजेंट किया गया है आई के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट किया इसको वो लोगों ने? आई के साथ। तो योर आई इज गिवन एज, राइट। तो देखो यहाँ पे बोला है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस which is tangent and parallel to its plane is I। तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया है? I के साथ किया हुआ है, ठीक है। फिर बोला है then the moment of inertia of a disk about a tangent but perpendicular to the plane। मतलब अगर मैंने दूसरा डिस्क लिया, ठीक है, तो अब मेरा जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ, लाइक दिस। तो अगर ये मेरा सेंटर है तो सेंटर से ये हमारा रेडियस हो जाएगा आर। तो नाउ मैं रेडियस इज परपेंडिकुलर एंड सेंटर से अगर मैं दूसरा एक यहाँ से पास करूँ, राइट, तो लाइक दिस, ये मेरा एक दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, राइट। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास जिसको आप बोल सकते हो, एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सम टेंजेंट, राइट, बट दिस इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर टेंजेंट है हमारा, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू पूछी है कि इसकी वैल्यू जो है कितनी होगी। तो बड़ा सिंपल है, किसी भी डिस्क के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास जो होता है, राइट, मतलब डिस्क के परपेंडिकुलरली जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज 1/2 mr²। सॉरी, दिस इज 1/2 mr²। और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के फाइंड आउट कर सकते हो। इफ यू वांट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर, तो आप क्या लिखते हो? आई सेंटर ऑफ मास प्लस आपका mr²। तो यहाँ पे डिस्टेंस r है, तो सेंटर ऑफ मास पे कितना है आपका? दैट इज हाफ mr² प्लस mr² कॉमन आ जाएगा, तो हाफ प्लस 1 करोगे 3/2। दिस विल गिव यू 3/2 mr², ठीक है। 3/2 mr², ये आपको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर, राइट। तो ये वैल्यू आपको मिल गई, बट आपका आंसर ये नहीं है। आपको आंसर देखो बच्चों आई के टर्म्स में चाहिए, और आई जो था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इसका इस टेंजेंट का जो लाइक प्लेन के साथ पैरेलल है, प्लेन के साथ पैरेलल है, नॉट परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या करना है, सिंस आई नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज आई कैन से पैरेलल टू प्लेन इज गिवन एज व्हाट? 5/4 mr², ठीक है। तो मैं ये mr² की वैल्यू जो है ना, mr² की वैल्यू इस वाले वैल्यू से पुट करूंगा। तो ये 4/5 को आप यहाँ लेके जाइए, तो आपको जो क्या मिलेगा, ये आई 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका mr²। अब ये mr² की वैल्यू आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो यू विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the tangent which is perpendicular, this is 3/2 into 4i/5, राइट, 4i/5। हमने mr² की जगह पे इसको जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये मुझे वैल्यू देगा, ओके। तो सॉरी, यहाँ पे 3/2 है ना, मैंने 5 लिख दिया गलती से, एक सेकेंड, ये 2 है यहाँ पर, ओके। तो 3/2, तो 2 1 जा 2, 2 जा, तो 3 2 जा 6, so this is 6/5i। तो 6/5i is क्या? ऑप्शन बी, ठीक है। सो आई होप यू गॉट हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ आई, ओके। काफी सिंपल सम था, तो एक्सपेक्टेड है ऐसे टाइप के सम्स जो है इस साल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 2/5 mr², then its radius of gyration about the parallel axis at the distance 2r from the first axis, okay। तो बच्चों आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, तो यू हैव गिवन अ
स्पीयर, और स्पीयर का जो सेंटर है, राइट, इस सेंटर से जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज गिवन यू, राइट। तो ये आई कितना दिया आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको दिया है 2/5 mr²। फिर ये जो है ये इसका रेडियस है r, पर ये लोग ने बोला है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ पैरेलल एक्सिस। ओके, मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है सेंटर ऑफ मास का, इससे पैरेलल में एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, ये r तो है, इससे और आप r डिस्टेंस दूर जाओ तो ये वाली जो लाइन आपकी बन रही होगी, राइट, पैरेलल लाइन हमारे सेंटर ऑफ मास के साथ, तो इसके अलोंग आपको फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। नो, नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालोगे, फिर आप उससे रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट कर लोगे कंपेयर करके, ठीक है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते, फिर हम रेडियस ऑफ गायरेशन जो है यहाँ से निकाल लेंगे, भाई के की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना पड़ेगा, तो हम भाई डायरेक्टली जो फॉर्मूला था हमारा पैरेलल वाला यूज करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नीड टू फाइंड आउट, तो दिस इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस हमारा जो जाएगा mr²। बट नाउ यू सी दिस इज r एंड दिस इज r, तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, बच्चों ये टोटल डिस्टेंस मेरा हो रहा है 2r, ठीक है। तो mr² की जगह मेरा हो जाएगा 2r द होल स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास का तो मुझे पता है इट्स 2/5 mr² एंड दिस इज 4 mr², 2 का स्क्वायर 4 और ये mr²। तो इसमें से अगर मैंने mr² कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा बच्चों 2/5, यहाँ पे प्लस आएगा, मैंने मान 2/5 + 4, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 4 20, 22/5, राइट, दिस विल गिव 22/5 mr²। देखो 22/5 मेरे को ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, बी वाला है आंसर, तो यहीं पे आ गया। बट ठीक है, आपको निकालना इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो आई नो माई रेडियस ऑफ गायरेशन इज mk² इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 22/5 mr²। तो my mm get cancelled, taking square root both side, my k will be give you under root of 22/5 और r हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो this will be the answer which is nothing but my option B। okay, so I hope you got it how to do, right, it's very simple and या बेसिक फॉर्मूले है, यूज करके आप जो है इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है the moment of inertia of a uniform circular disc of radius r and mass m about an axis touching the disc at its diameter and normal to the disc is, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपको बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फाइंड आउट करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass m about an axis touching the disc at its diameter and normal to the disc। देखो ये डिस्क है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया, इसके नॉर्मल, मतलब इस ये जो डिस्क है इससे नॉर्मल जो है, मतलब राइट परपेंडिकुलर, उसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, राइट। तो देखो बच्चों इसको आपको याद ही रखना है, मैं तो देखो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा इसको करने का, ठीक है। तो या डिस्क के लिए नॉर्मल के लिए कितना था मेरा, देखो अबाउट टेंजेंट एक्सिस परपेंडिकुलर इज नॉर्मल, देखो तो नॉर्मल के लिए कितना है 3/2 mr²। आप निकाल भी सकते हो उसको, राइट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके, बट ये हमें पता है कि नॉर्मल के लिए जो है 3/2 mr² ही आता है। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क एट द विच इज नॉर्मल टू द प्लेन इज 3/2 mr²। इवन यू कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आपको सेंटर का तो पता ही है, राइट, तो सेंटर का होता है हाफ mr², तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सेंटर इज माई हाफ mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस r है, प्लस mr² कर दो तो mr² कॉमन आ जाएगा, 3/2 mr² आपको आंसर आ जाएगा बच्चों, राइट। सो दिस वाज द अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने वाली चीज नहीं थी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको यहाँ पे, टू स्पीयर्स ऑफ इक्वल मासेस, वन ऑफ विच is a thin spherical shell and the other is a solid, have the same amount of moment of inertia about the respective diameter, the ratio of their radii will be, okay। तो आपको उनके रेडियाई का रेशियो पूछा है। क्वेश्चन ये बोला बच्चों कि आपके पास दो स्पीयर्स है, एक स्पीयर आपका शेल है, स्पीयर शेल है मतलब अंदर से खोखला है, एक हॉलो स्पीयर है और एक सॉलिड स्पीयर है, और दोनों का मास सेम है, दोनों का मास क्या है, सेम है। तो ऑब्वियसली बात है जो हॉलो स्पीयर होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ये लेट से हॉलो स्पीयर है,
और ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, मतलब ये हॉलो तो अंदर से खोखला है, ये पूरा सॉलिड है अंदर से, ये पूरा कैसा है, अंदर से पूरा सॉलिड है, ठीक है। तो इस केस के अंदर लेट्स से इसका जो रेडियस है मैंने ले लिया कैपिटल आर, और इसका जो रेडियस है वो मैंने ले लिया स्मॉल आर, ठीक है। या R1 R2 भी ले सकते हो, अभी मैं कैपिटल आर स्मॉल आर ले रहा हूँ। और आपको क्या बोला है कि दे हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओके, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो है वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपको इस वाले बॉडी के लिए भी मिल रहा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दोनों के लिए तो क्या है बच्चों, सेम है, ठीक, ओके। तो अभी आपको ये बोला है कि फाइंड आउट करो कि क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हैव द सेम अमाउंट ऑफ एंड रिस्पेक्टिव डायमीटर, ठीक है, अबाउट द रिस्पेक्टिव डायमीटर। तो द रेशियो ऑफ रेडिया, ठीक है, रेशियो ऑफ रेडिया चाहिए मुझे, मतलब आर बाय स्मॉल आर का रेशियो चाहिए मुझे कितना है। अब देखो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि हॉलो स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलोंग द डायमीटर वो कितना होता है। तो दिस इज द राइट हॉलो स्फीयर, दिस इज सॉलिड स्फीयर। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉलो स्फीयर के लिए मैं लिखता हूँ आई एच, लिख तो समझ जाओ हॉलो। तो हॉलो स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, दैट इज 2/3 mr², ठीक है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के लिए होता है दैट इज 2/5 mr²। बट अभी मैंने सॉलिड के लिए आर स्मॉल लिया हुआ तो मैं यहाँ पे स्मॉल आर लिखता हूँ, और दोनों का मास सेम था तो इसलिए मैंने दोनों को m से ही रिप्रेजेंट किया, मैंने उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो और सॉलिड के लिए कैसे गिवन करते हैं वो आपने देख लिया, ओके। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अभी यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको दोनों रेडिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, दोनों को कंपेयर कर दो। देखो सिंस दे हैव टोल्ड यू कि मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर इज 2/3, not 3/2। so this is yeah 2/3 mr² is equals to 2/5 m स्मॉल r स्क्वायर। m क्या हो जाएगा हमारा कैंसल, 2 क्या हो जाएगा कैंसल, राइट। स्मॉल r को इधर लेके आ जाओ, तो दिस विल गिव यू कैपिटल R² डिवाइड बाय स्मॉल r², और ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/5, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे आंसर आ गया भाई √3/√5 है क्या, ऑप्शन सी, ओके। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्लियर है, आई होप यू आर गेटिंग इन हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, ठीक है, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, इट्स इजी वन ओनली, राइट, ओके। यस, अनदर क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि इसके भी चांसेस हैं आने के इस टाइप के क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, मेरी मिस्टेक नहीं, बुक की मिस्टेक है, मैंने बुक से फोटो खींची है ठीक है, ओके। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पर क्या है, तो या क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है। फॉर अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, अ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस आर इज कट आउट so as to leave an annular disk of mass m, okay. The moment of inertia of this annular disk about an axis perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane and passing to the center of the gravity is, okay. तो आपको पूछा गया है कि आपके पास एक डिस्क है, एक गोल सा मटोल सा डिस्क है, तो एक डिस्क है। अब इस डिस्क में से मैंने क्या किया, ऑब्वियसली इस डिस्क का रेडियस जो होगा वो हमारा लेट्स से आर रेडियस है, ठीक है। मैंने इसमें से एक छोटा सा सर्कल जो है एलिमिनेट कर दिया, कट डाउन कर दिया, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसे कुछ, ठीक है। इतना मैंने इसमें से काट के बाहर निकाल दिया, लेट्स से इसका रेडियस स्मॉल आर है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये करने के बाद इसके सेंटर से, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, वहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो अभी क्वेश्चन काफी आसान है, मतलब थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा सॉल्व, ऐसा नहीं, बट इजी क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो देखो अभी मुझे यहाँ पर दो मासेस मिल रहे होंगे, ठीक है।
तो दो मासेस कौन कौन से मिल रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे डिस्क का था, ये हमारा क्या है, डिस्क है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कंप्लीट डिस्क का है वो कितना है, वो हमें गिवन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट डिस्क का जो है दैट इज, आई कैन से 1/2 mr² है ना। देखो हमने किया था, इफ यू रिमेंबर, नॉट रिमेंबर दिखा देता हूँ मैं आपको फिर से। तो डिस्क के लिए बच्चों, है ना, पासिंग थ्रू दी सेंटर एंड परपेंडिकुलर, हाउ मच इट इज, 1/2 mr², राइट, या mr²/2। ठीक है, तो इट्स गिवन mr²/2, राइट। तो मेरा अभी जो ओरिजिनल मास है ना बच्चों, उसको मैं m डैश ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, m डैश, क्योंकि मेरे ऑप्शन में आप देखोगे तो मास m लिया हुआ है, पर ये वो मास है कि मैंने जब ये टोटल, देखो ये टोटल मास था मेरा, ये जो डिस्क था ना इसका टोटल मास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो मेरा टोटल मास है दैट इज m डैश। जो मेरा मास मैंने रिमूव किया, राइट, दैट इज रिमूव्ड मास, दैट इज स्मॉल m। और जो बच गया, मतलब ये छोटा रेड वाला पोर्शन देख रहे हो ना, इसको निकाला तो उसका मास m है, स्मॉल m। और जो बच गया है रिमेनिंग, राइट, तो मेरा जो रिमेनिंग मास है दैट इज माय m। ओके, तो वो रिमेनिंग मास के टर्म में सारा ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ठीक है, हाँ सर, आपको कैसे पता चला रिमेनिंग मास में दिया हुआ है, अरे यार ध्यान से पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एन्युलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस। तो ये जो एन्युलर डिस्क बचा हुआ है, जिसमें से हमने क्या किया, लीव एन एन्युलर डिस्क, कैसे, हमने उसमें से एक आर रेडियस का कटआउट कर दिया, है ना। तो एक सर्कुलर पोर्शन आर रेडियस का कटआउट करने के बाद जो एन्युलर डिस्क बचा है ना, उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो एम दिया है ये उसके लिए दिया हुआ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ऑप्शन में m किसका है, तो m इज द रिमेनिंग मास। तो मेरा जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था डिस्क का दैट इज 1/2 mr², तो मैंने उसको m डैश ले लिया। आई होप यू आर गेटिंग इट। और जो मेरा मैंने कटआउट दिया हुआ है, राइट, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज अगेन 1/2 m r²। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं जो है इनके मासेस को कंपेयर करूं अगर, देखो तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली बस इनको सब्ट्रैक्ट करना है ना। मेरे को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मैं आपको बताता हूँ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे आप। लेट्स से दिस इज द स्मॉल पोर्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल पोर्शन, एंड दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, जिसको हम बोल सकते हैं नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होगा, जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें से मेरा स्मॉल पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मिल जाएगा, राइट। बट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले, चलो ठीक है मैं इसको कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो मेरा आई कितना है, दैट इज 1/2 m डैश r² माइनस 1/2 m r²। अब देखो इसमें कुछ रिलेशन तो नहीं बन रहा है, तो मुझे यहाँ पे मास को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मास को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मास को सब्सटीट्यूट क्या करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ हाफ। देखो जो मैं मास को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में, बराबर। तो मैं मास को रिप्रेजेंट, देखो दोनों का जो डेंसिटी है वो तो सेम रहेगा, जो कटआउट पोर्शन मैंने निकाला है और जो रिमेनिंग पोर्शन है, क्योंकि वो एक ही मटेरियल था, डेंसिटी विल रिमेन सेम। तो मैं m डैश को रिप्रेजेंट करता हूँ, या मैं पहले लिख देता हूँ कि मैं क्या रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, फिर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरा m डैश क्या है। तो m डैश में करूंगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम जो है मेरा, वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, वो मुझे करना है। तो वॉल्यूम हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखो जो भी मेरा थिकनेस है इस डिस्क का, देखो अगर ये डिस्क का कुछ, लेट्स से डिस्क ऐसा है ना, कुछ इसका थिकनेस, जैसे कॉइन होती है ना यार, तो कॉइन का कुछ थिकनेस होता है ना, तो इसका जो भी थिकनेस है, ठीक है, तो थिकनेस टाइम्स मैं उसका एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, थिकनेस टाइम उसको एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसका एरिया कितना होगा, दैट इज π R²। तो थिकनेस इंटू एरिया विल गिव मी दी वॉल्यूम, राइट। सिमिलरली मैं स्मॉल m कैलकुलेट करूंगा, वो भी मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लूंगा, तो उसकी डेंसिटी जो है रो होगी, उसका जो वॉल्यूम होगा थिकनेस इंटू एरिया, दैट इज π r²। दोनों का थिकनेस सेम है तो टी तो चेंज नहीं होगा। आई होप यू गॉट दिस। ओके, अब ये जो m और m की वैल्यू मिली है, कैपिटल M स्मॉल m, ये दोनों इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो मेरा जो आई नेट मुझे मिलेगा, फिर से मैं लिख देता हूँ, मेरा जो
आई नेट होगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नेट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाफ एम डैश की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, दैट इज माई रो टी बाय आर स्क्वायर, ये मेरी एम की वैल्यू हो गई। बाद में और एक आर स्क्वायर है, इंटू आर स्क्वायर माइनस हाफ स्मॉल एम की जगह रो टी पाई आर स्क्वायर, फिर बाद में और एक आर स्क्वायर फॉर्मूले वाला, दैट इज आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कॉमन कुछ बाहर आएगा, दैट इज हाफ रो टी पाई, राइट। ये कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, आर रेस टू 4 माइनस स्मॉल आर रेस टू 4। क्या इतना आपको क्लियर है क्या हो रहा है? ठीक है। अब देखो इसमें जो स्मॉल आर रेस टू 4 और कैपिटल रेस टू 4 है, कैन आई राइट दिस एज, अब समझना मैं क्या लिख रहा हूँ। तो मैं ना बच्चों यहाँ पर, आपको पता होगा ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता होगा भाई कि अगर मेरे पास a रेस टू 4 माइनस b रेस टू 4 है, आई कैन राइट इट लाइक दिस, a स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दी होल स्क्वायर, तो दिस बिकम माई a माइनस b द होल स्क्वायर, है ना। तो वैसे मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। तो इस फॉर्मूले को मैं रिप्रेजेंट करूंगा हाफ रो टी पाई, तो मेरा a यहाँ पे अभी आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ए इज बाय आर, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर भी लिख रहा हूँ यार, राइट। स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, ओके। नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या क्या टर्म्स आ गए हैं, जस्ट सी। अब आप देखो जरा, मैं आपको कुछ टर्म दिखाता हूँ यहाँ पर, आप मुझे खुद ही बताओ वो है क्या। देखो ये डेंसिटी है, बराबर, ये थिकनेस और ये पाए। अच्छा, मुझे बताओ ये जो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, व्हाट वाज योर कैपिटल आर स्क्वायर, टोटल रेडियस क्या था ये मेरा, टोटल रेडियस। उसमें से मैंने छोटा रेडियस सब्ट्रैक्ट किया, तो जब मैं टोटल रेडियस में से छोटा रेडियस सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे ये एम मिलता है ना। इसका मतलब ये है कि डेंसिटी और ये मेरा वॉल्यूम है, देखो ये टी इंटू मतलब समझो इसको क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो ये है ना, ये वाला पोर्शन कौन सा, ये देखो टी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मेरा पूरा जो है ये मेरा वॉल्यूम है, इनटू यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है। और ये वॉल्यूम सॉरी, ये वॉल्यूम मुझे किसके लिए मिल रहा है, रिमेनिंग मास के लिए मिल रहा है। तो ये मेरा हो जाएगा m, इसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, m। तो मेरे पास आंसर आ रहा है हाफ, और ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, मास, और बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। भाई ये मेरा जो होगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब देखो जरा ऑप्शन में ये है कि नहीं है भाई, चलो पहला ही ऑप्शन है, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू हाउ टू डू, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 11 क्या है, moment of inertia of a rod of mass m and length l about an axis passing through a point midway between the center and end। तो आपके पास एक रॉड है, तो आप बोल रहे हैं रॉड का मोमेंट मास m है, लेंथ l है, ठीक है। तो ये रॉड था मेरा, इसका जो लेंथ है, का जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ इज l, ओके। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब देखो हम सबको पता है कि किसी भी रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके सेंटर से इट इज गिवन बाय, देखो सेंटर से जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज 1/12 ml², बराबर। आपको यहाँ पे बोला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ऑफ मास m लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट मिडवे बिटवीन सेंटर एंड एंड। देखो ये एंड है, बराबर, ये एंड है, ये मिडवे है, तो इनके बीच में, बराबर, ये वाली जो लाइन मैंने बनाई ना, यहां पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है कितना होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, सॉल्व करो, मिल जाएगा। सेंटर का आपको पता है, फर्क ये होगा कि आपका जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना लोगे। देखो ये टोटल लेंथ l है, तो ये लेंथ आपका हो जाएगा l/2 और ये बचा हुआ लेंथ हो जाएगा l/4। तो आप खाली इतना रखना, जो डिस्टेंस लोगे वो l/4 लोगे, क्योंकि आप जो
किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पैरेलल एक्सिस से निकालते हो तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम आर स्क्वायर लेते हो, तो वो आर हमारा डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस की जगह पे आप क्या यूज करोगे, L/4 यूज करोगे। तो ये सब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो हम सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। ओके जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, जस्ट सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बिग ड्रॉप इज आई, if 8 droplets are formed from a big drop, then moment of inertia, okay, of a small drop is, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ रहे हो आप लोग आई होप। तो एक बड़ा सा ड्रॉप है, कुछ भी हो सकता है यार, मर्क्यूरी ड्रॉप ले लो, कुछ भी ले लो, ये गिरते ही 8 छोटे ड्रॉप्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इन छोटे ड्रॉप्स का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बड़े वाले ड्रॉप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही दिया है, क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो इसके टर्म्स में आपको सेकंड वाला निकालना है। देखो फर्क जो आएगा, रेडियस का फर्क आएगा, डेंसिटी वगैरह, आपका मास वगैरह जो है आप डेंसिटी से कंपेयर करके उसको एलिमिनेट कर सकते हो, या मास आप देखो अगर इसका मास m है, तो ये जो एक स्पीयर है इसका मास कितना हो जाएगा, m/8, कितना हो जाएगा, m, जो भी टोटल मास था उसका 8 टाइम्स कम कर दो ना यार, ये 8, उसके 8 टुकड़े कर दिए हमने, बराबर। तो अभी हमें पता है कि किसी भी स्पीयर, अभी देखो ये ऑब्वियसली बात है, एक हमारा सॉलिड स्पीयर है ये, तो किसी भी सॉलिड स्पीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमें पता है कितना होता है, 2/5 mr² होता है, कितना होता है, 2/5 mr², बराबर ना। तो व्हेन स्मॉल ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम बिग ड्रॉप, सो वॉल्यूम तो इसका सेम रहेगा, राइट। तो मेरा जो भी इनिशियल वॉल्यूम है वो इक्वल होगा किससे, फाइनल वॉल्यूम से। इनिशियल वॉल्यूम किसका, बड़े वाले ड्रॉप का। अभी स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ क्या होता है, 4/3 πr³। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, देखो छोटा वाला स्पीयर बना, कितना बना, 8 स्पीयर बना छोटा वाला, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना, 4/3 π r³ बच्चों ये 3 है, 8 मत समझना इसको, ये 3 है, ये भी 3 है, थोड़ा सा 3 अपना 8 बन जाता है, हाँ। तो 4/3 π कैंसिल, आपको मिला r² इज 8 स्मॉल r²। सॉरी यार, इट्स क्यूब नॉट स्क्वायर, व्हाट आई एम डूइंग ब्रो, इट्स क्यूब, हियर आल्सो इट्स क्यूब। तो आपको स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, तो यू कैन से दैट आप 8 को यहाँ लेके चले जाओ तो आपको स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल आर क्यूब इज कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाय 8, ठीक है। टेकिंग क्यूब रूट तो आर की वैल्यू आ जाएगी r/2, तो आपको स्मॉल आर कितना मिल गया, कैपिटल r/2, ठीक है। बस अब करना ही क्या था भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे वाले ड्रॉप का चाहिए था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्मॉल ड्रॉप क्या लिखोगे आप, वही जो था 2/5 m स्मॉल आर का स्क्वायर, m स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। बट अच्छा, मास भी मेरा क्या हो जाएगा, m/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि मास भी तो चेंज हो रहा है ना, मैं अच्छे से लिखता हूँ। तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा स्मॉल के लिए, देखो वैसे तो mr² होता है, पर मास इज माई m/8 एंड माई रेडियस जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर का हाफ है, वो क्या है, कैपिटल आर का हाफ है और उसका स्क्वायर, ठीक है, इनटू। तो अब इसको सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2 4 जा, तो दिस विल गिव यू mr², और नीचे 5 ऑलरेडी है, और ये 4 4 2 2 जा स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 16, राइट। तो 5 × 16 आ गया मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको जो है अ, अच्छा, हमें पर आई के टर्म्स में चाहिए ना, और आई मेरा क्या है, 2/5 mr² है, तो एक काम करते, उस 2 को कट नहीं करते हम लोग, क्योंकि मुझे आई के ऑप्शन मेरा आई के टर्म्स में है ना, सारा ऑप्शंस मेरा सारा आई के टर्म्स में है, तो आई कीप इट लाइक दिस ओनली। तो मैं लिखता हूँ इसको 2/5 m/8 r² अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बराबर। तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मेरा जो 2/5 mr² उसको मैंने अलग कर दिया, बचा क्या मेरे पास अभी, 8 4 दैट इज 32, एंड दिस इज नथिंग बट माई आई, है ना। मैंने इसमें देखो 2/5 mr² अलग कर दिया, 8 और 4 नीचे बच गया, 8 4 32 हो गया, दिस इज माई आई, तो I/32 है क्या ऑप्शन में, और पहला ऑप्शन, ठीक है। तो यस, वी डन विद दिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल स्फीयर इज I/32, okay. So I hope this is clear to you how to solve the questions. Yeah, coming to the next question.
Next question is, yes, another moment of inertia of a disc about and diameter is I. The moment of inertia of the disc about and its perpendicular plane passing through the rim is. Okay. तो बच्चों अभी जैसे हम कंपैरिजन वाला क्वेश्चंस किए जा रहे हैं तो उसी की तरह ये भी सम है आपका। तो किसी भी एक डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अलोंग द डायमीटर इज गिवन, राइट। तो मतलब कुछ ऐसे अलोंग द डायमीटर उसको आई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आई। फिर बोला है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स रिम। तो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स रिम लाइक दिस। तो प्लेन से परपेंडिकुलर और रिंग से पास हो रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो अभी तक जैसे हमने किया उसी तरीके से सेम करोगे, ठीक है। सो दिस ऑल्सो यू विल टेक एज होमवर्क। ओके, इसको भी आप होमवर्क की तरह देखो, इजी सम है, बड़े आसानी से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व करिएगा, बताइएगा क्या आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 क्वेश्चन देखो क्या दिया है। The moment of inertia of a thin uniform rod of length L mass m about an axis passing through a point at a distance of 1/3 of from one of its end and perpendicular to the rod is okay। फिर से आपको वही सेम क्वेश्चन दिया बच्चों, ये भी मैं आपको होमवर्क ही देने वाला हूँ, ठीक है। एक रॉड है और रॉड का जो ये देखो ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM हो जाएगा। तुमको क्या बोला है कि इसका जो डिस्टेंस है 1/3 फ्रॉम वन एंड, तो ये मेरा एक एंड हो गया। इस एक एंड से मैं 1/3 डिस्टेंस पे आता हूँ, ये डिस्टेंस। इफ दिस इज द डिस्टेंस 1/3, सो रिमेनिंग जो डिस्टेंस आपका होगा, अब देखो ये 1/3 है। इसका 1/3 है, ये हाफ का, देखो ये जो हाफ था ना आपका सेंटर से, ये इस इस पूरे का 1/3 है। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? तो देखो इस पूरे का 1/3 है, तो बचा हुआ आपका हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा? 1/6, ठीक है। क्योंकि ये 1/3 है, मतलब सिंपल सी बात है ना, आप इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर दो ना। मतलब एक रॉड दिया आपको, ये सेंटर है, ये आपका एंड पॉइंट है, इसको आप तीन पार्ट में क्या कर दो? ब्रेक कर दो। तो ये आपका 1/3 हो गया, ये आपका 1/3 हो गया, ये आपका 1/3 हो गया। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर निकालना है। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सेंटर ऑफ मास के लिए। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 1/6 ऑफ एल। कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 विल गिव यू 1/6 ऑफ एल। तो आपको जो सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां पे एल जो आपका आर है वहां पे आप लोगे 1/6 ऑफ एल, ठीक है। तो वही आपका फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr²। तो सेंटर ऑफ मास का कितना हमारा 1/12 ml² फॉर रॉड, और यहाँ पर मेरा m और मेरा r कितना है? 1/6, राइट। तो इट्स या तो L/6 का होल स्क्वायर। तो दिस विल गिव यू 1/12 ml² प्लस, देखिए यार मैं तो उसको सॉल्व ही कर दिया, 36, ठीक है। फर्दर सॉल्व कर लेना, ml² कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा 1/12 प्लस 1/36, राइट। इसको सॉल्व कर लो, आंसर कुछ आ जाएगा आपको। एंड जहां तक मुझे लग रहा है इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा इसका वो मिलेगा समथिंग, को सॉल्व करके ऊपर मल्टीप्लाई कटकुट करके, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। क्या आता है आंसर? आई थिंक ml² 9 तक आएगा मुझे तक लगता है, ठीक है। बी आना चाहिए ऑप्शन, सॉल्व करो, ठीक है। इतना होमवर्क में ले लो अभी यार, थोड़ा सा होमवर्क दिया, बाकी तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है पूरा। ओके, तो आई होप दिस यू विल डू दिस एंड यस विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम बच्चों दिया है आपको, बहुत ही बढ़िया उम्दा सम है, बहुत ही प्यारा सम है, राइट। ऐसे सारे सम्स करने चाहिए क्योंकि इनके एक्सपेक्टेशंस हैं आने के, इस टाइप के। या तो क्वेश्चन क्या गिवन है, जस्ट सी। A small object of uniform density rolls up a curved surface when the initial velocity v, it reaches up to the maximum height this with respect to the initial position. Okay, the object is okay। तो आपको ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर a small object of uniform density rolls up a curved surface, ठीक है, with initial velocity v। तो मे भी एक कर्व सरफेस है, ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां पर है, तो ये रोल्स अप ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। एंड v वेलोसिटी के साथ जा रहा है। इट रीचेस टू मैक्सिमम हाइट, तो आपको हाइट दिया हुआ है, मैक्सिमम कितना रीच हो रहा है? 3v² बाय 4g।
विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। तो अगर ये इनिशियल पोजीशन लेट से वो यहाँ पर रीच कर रहा है अगर, तो दिस इज द हाइट, ठीक है। तो आपको पूछा है द ऑब्जेक्ट इज, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको याद होगा रोलिंग वाला आपने किया था, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आपको दिया था, है ना, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वेर यू नो के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन और आर जो है आपका वो रेडियस है किसका, आपके ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें h तो दिया हुआ है, वो h की वैल्यू आप एज इट इज यहाँ पर चाहिए तो पुट कर सकते हो, या फिर पहले आप टेकिंग स्क्वायर रूट कर दो तो आपको वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2gh अपॉन, राइट, 2gh अपॉन दैट विल गिव यू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो h का वैल्यू दिया हुआ है, ये h का वैल्यू आप सीधा यहाँ पर पुट कर दो, और h का वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, राइट। तो आपको ना k और r का रिलेशन मिलेगा। तो बेसिकली करना क्या इसमें आपको, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन के एंड आर, ठीक है। मतलब आपका रेडियस ऑफ गायरेशन जो है और आर जो, उसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो आपको के और आर का बीच में जो रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन आप पुट करोगे और आप उससे फाइंड आउट करोगे कि क्या है। तो 2g, h कितना अपना, इट्स 3v² बाय 4g अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जी से जी मर गया, 2 1 जा 2 2 जा, और ये वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर भी मर गया, ठीक है। तो 2 को हमने भेजा, ये 2 मेरा नीचे आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे 1 इक्वल्स टू, ऊपर कुछ बचा 3 बचा है ना, तो इट्स 3/2 और यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया। 2 को आप वहाँ लेके जाओगे और यस, तो या फिर 2 वहीं रखो, इस पूरे टर्म को वहाँ लेके जाओ, तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2, 1 को इधर लेके आ जाओ, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 -1 करोगे, तो 3/2 -1 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, राइट, 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 आ जाएगा, ये 1 को इधर लेके जाओगे तो सब्ट्रैक्ट होगा बराबर, तो सब्ट्रैक्ट करके 1/2 आएगा। आर को उधर लेके जाओ तो के स्क्वायर इज हाफ टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। तो बच्चों ये रिलेशन किसके लिए आता है भाई, हमें डिस्क के लिए आता है ना। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एम के स्क्वायर, एम एम कैंसिल, तो के स्क्वायर इज हाफ एम आर स्क्वायर। अरे भाई हो गया सॉल्व, भाई डिस्क है ये हमारा, ठीक है, आंसर इज डी। ओके, so I hope you got it how to find it, right? So this equation relates with the disk, तो आपको ऐसे करना था, ठीक है। तो मतलब मैंने जो ऊपर डाला है वो रिंग नहीं है ना ही हॉलो स्फीयर है, वो एक डिस्क है, ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, अब इस क्वेश्चन में हो क्या करना है आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे स्लाइड का क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट बुक के पेज, मतलब जो टेक्स्ट बुक से फोटो लिया उसका क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। हाँ, तो अ रॉड पी क्यू ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज हिंज एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे रॉड को हिंज कर दिया हमने। तो एक रॉड है हमारे पास बच्चों, ये उसका पॉइंट पी है जहां पे उसको हिंज कर दिया हमने, राइट। और पॉइंट क्यू जो है हमारा, द रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टली बाय द मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू पॉइंट क्यू, ठीक है। यहाँ पे हिंज कर दिया उसको, मतलब ये यहाँ से ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, ठीक है। पर हमारा जो पॉइंट क्यू है ना, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे बच्चों, पॉइंट क्यू को हमने किसी सपोर्ट के साथ बांध दिया, एक थ्रेड के साथ, ठीक है। मासलेस स्ट्रिंग होगा हमारा, ठीक है। तो व्हेन द थ्रेड इज कट, अगर मैंने इसको काट दिया तो काटने के बाद इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, तो ऑब्वियसली बात है ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है वो कितना होगा, तो आपको वो अल्फा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर बच्चों, अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर, आपको करना है क्या इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो आपको अभी इतना पता है कि हमारा जो वेट है इसका, राइट, सेंटर में होगा, एंड दैट इज एम जी, मास एम है, जी नहीं ग्रेविटी, तो ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ये। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसका, दैट इज माई L/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपको L दिया हुआ है। ओके, सो टॉर्क जो इस पे लगेगा देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, टॉर्क दैट इज फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो मेरा जो वेट है वो लगेगा mg, m कैपिटल लेंगे क्योंकि मास कैपिटल दिया हुआ है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो जो हम ये दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट L/2, L/2, ठीक है। तो ये मेरे को टॉर्क मिल गया, क्या मिल गया मुझे, टॉर्क मिल गया। और हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एज इज हाउ मच, तो मेरा जो आई होता है दैट इज 1/3 ml², राइट। नहीं याद है तो दिखाओ, पीछे फॉर्मूले में दिखाता हूँ आपको। देखो भाई, रॉड के लिए एट दी एज कितना दिया हुआ है, 1/3 ml², नहीं दिख रहा है, जूम करके देखो, ठीक है। तो इट्स 1/3 ml², ओके। तो ये मुझको पता चल गया भाई, 1/3 ml² है मेरा, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ आई नो कि मेरा जो टॉर्क होता है वो होता है आई अल्फा, क्या होता है, आई अल्फा। अब देखो भाई, मुझे टॉर्क भी होता है, आई होता है, मैं अल्फा निकाल सकता हूँ क्या, और अल्फा ही तो चाहिए ना मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो भाई ले लो इसको होमवर्क, आपको आई बता दिया, टाउ बता दिया, पुट करो, अल्फा निकालो, अल्फा बताओ मुझे कितना आ रहा है, और कमेंट में कमेंट करो, ठीक है। थोड़े थोड़े काम किया करो यार, आलसीगिरी नहीं, है ना। मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r मास m इज रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग with speed v, it's then roll up the hill to a maximum height of this much, the moment of inertia of the object is, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है भाई, जिसका रेडियस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और रोल हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग विथ स्पीड v, इट देन रोल्ड अप टू द हिल टू अ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल रोड है और यहाँ से भी थोड़ा सा कर्व ऊपर था, ठीक है, कर्व ऊपर था। अब मेरे मेरे पास क्या है मुझे ये नहीं बताया, मेरे पास कोई गोटी है कि मेरे पास कोई बॉल है कि मेरे पास कोई डिस्क है या रिंग है, पर ये एक v वेलोसिटी से ये जो है आगे जा रहा है, जिसका मास तुम्हें m दिया हुआ है, जिसका रेडियस तुम्हें r दिया हुआ है, ठीक है। और ये एक मास के साथ नीचे जा रहा है, और जैसे वो यहाँ पहुंचता है तो ये रोल्ड अप होके यहाँ से यहाँ ऊपर तक आ जाता है, राइट, यहाँ ऊपर तक आ जाता है। मतलब ग्राउंड से अगर हम बात करें तो ग्राउंड से वो किसी हाइट तक जाता है, तो उसकी जो हाइट है वो कितना दी है, 3v² / 4g, आई थिंक पिछले क्वेश्चन में भी यही था ना, 3v² / 4g, यस। तो हाइट दिया हुआ है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट का आपको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पूछ रखा है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखो अभी जहां तक तो मुझे लग रहा है, ठीक है, ये डिस्क ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² डिस्क का होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारी हाइट हमें दी गई थी 3v² / 4g, तो हमें डिस्क ही मिला था, बराबर। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है डिस्क ही आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई, जब उसी हाइट पे जाना है तो, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो हाइट में भी वेरी कर जाती थोड़ी सी, ठीक है। चलो, तो अभी ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी इनिशियली जब ये आगे जा रहा है ना, इनिशियली जब ये आगे जा रहा है तो इसके पास दो चीजें, दो एनर्जी है, मतलब एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दो काइनेटिक एनर्जी है। और जब ये ऊपर जाएगा तो इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और इस हाइट पे इसके पास जो पोटेंशियल होगी दैट इज mgh, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मेरी जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक वाली, वो कन्वर्ट हो जाएगी टोटल एनर्जी इनटू पोटेंशियल। अब मेरी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है तो वो तो दो चीजों से आ रही है, कौन कौन सी दो चीजें, एक तो हमारा क्या कहते हैं ट्रांसलेशनल, और दूसरा है रोटेशनल। अब जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv², और जो रोटेशनल है दैट इज हाफ I ω², बराबर, इक्वल्स टू mgh। बच्चा आपको इसमें करना क्या है, आपको ये आई फाइंड आउट करना है, क्या करना है, आई फाइंड आउट करना है, बाकी सब आपको दिया हुआ है। अब देखो वेलोसिटी v के टर्म्स में दी गई है ना, तो ये ओमेगा को v के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, तो सिंस v इज इक्वल, हमें पता है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, सो ओमेगा इज व्हाट v/r, तो आपको ये हो जाएगा, अरे यार क्या बात है, v/r, अरे यार, तो इट्स बिकम हाफ m
वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, ओमेगा को आप लिखोगे वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वैसे आर कैपिटल है हमारा ना, तो आर कैपिटल ले लो, आर स्क्वायर प्लस एम जी एच, राइट। तो यहाँ से आप कॉमन वॉमन ले लो, सॉल्व करो इसको। तो आई होप आप इसको सॉल्व करोगे। तो आपको हाइट दी गई है, हाइट की वैल्यू पुट करो, तो वी स्क्वायर आपका दोनों साइड से कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, जी जी कैंसिल हो जाएगा। तो आप करोगे, इसको सॉल्व करो तो आपको आई मिल जाएगा, राइट। जहां तक मुझे देख के लग रहा है इसको सॉल्व करने के बाद तो एम आर स्क्वायर बाय 2 ही बचने वाला है, बट ठीक है, टेक इट एज होमवर्क, सॉल्व करो। आपको सिर्फ आई निकालना है, एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से दी गई है, ठीक है। ओके, अब बोलोगे सर आप मैक्सिमम क्वेश्चन दे रहे हो होमवर्क में। देखो मैं चाहता हूँ आप लोग करो, है ना, मैं तो करते ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगा, है ना। वीडियो पॉज करो, सम करो, फिर आगे बढ़ो। और हमने तो जैसा बता दिया भाई, आंसर बी आने वाला है, तो चेक करना बी आ जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है आपको, आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, मास m है, रेडियस r है, लेंथ l है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सिस। तो किसी भी क्या कहते हैं सॉलिड सिलेंडर के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कहाँ कहाँ पे, सेंटर में, एंड लाइक पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सिस। तो पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सिस, ओके। तो खुद के ही एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो मतलब मान लो अगर मेरा एक ये सॉलिड सिलेंडर है, राइट, लाइक दिस, तो यहां से, अब बच्चों इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको बताता हूं मैं, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला शीट दी रखी है, आप इसको जो कहते हो याद कर लोगे। अरे यार इसमें नहीं दिया क्या मैंने, इसमें नहीं दिया है मैंने, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, आपका जो ऐसे केसेस होते हैं ना, तो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं ट्रांसवर्स के लिए, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स थ्रू सेंटर ऑफ मास, राइट। तो ठीक है, मैं आपको इसका फॉर्मूला जो है लिखा करके दे देता हूँ, तो आप लोग जो है उसको याद कर लीजिएगा। तो देखो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ से आप निकाल रहे होगे ना, मतलब यहाँ से, राइट, सॉलिड है, जैसे कोई सॉलिड सिलेंडर है ना, तो इसके सेंटर से, यहाँ से अगर आप निकालोगे, तो इसका आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज गिवन बाय एम, राइट, आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। और अगर इसके एज से फाइंड आउट करोगे, एज से, यहां से, तो उसका भी आता है, उसका होता है एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 3, राइट, ये होता है। तो अभी मुझे एज से तो नहीं पूछा है, सेंटर से पूछा है, तो भाई देखो ये वाला ऑप्शन कहां पर है, तो द ऑप्शन इज आई थिंक एम आर स्क्वायर बाय 4 एम एल स्क्वायर बाय 12, है ना। आई थिंक डी ऑप्शन, देखो डी वाला, ठीक है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करके जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, दैट इज अनदर क्वेश्चन, अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो क्या दिया है, अ कॉर्ड is wound around the circumference of a wheel of a radius r. The axis of wheel is horizontal and moment of inertia about it is I. The weight is mg is attached to the end. The weight is mg attached to the end of the cord and falls from rest. After falling through a distance h, the angular velocity of the wheel will be. देखो बच्चों, एक पहिया है, इस पे हमने वायर लपेटा है बहुत सारा, एक वायर यहाँ से बाहर निकला है, उस पर हमने कुछ वेट लगा दिया, क्या लगा दिया हमने, कुछ वेट लगा दिया जिसका मास नीचे की तरफ है। तो वेट लगने की वजह से ये नीचे की तरफ खुलता जाएगा, मतलब रस्सी लंबी होती जाएगी। तो आपको ये पूछा है आफ्टर फॉलिंग अ डिस्टेंस एच, तो एक एच हाइट तक फॉल होने के बाद, ठीक है, एक एच हाइट तक फॉल होने के बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है इस व्हील का, ये व्हील जो है अब मेरा इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस व्हील का आपको जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है भाई, सिंपल। तो फिर से वही यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपका जो भी
एम जी एच होगा उसको आप इक्वेट करोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंस वी यू नो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो अभी इस बार आप ओमेगा के टर्म्स में सब कुछ रिप्रेजेंट करोगे, तो या लिखोगे देखो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सिंस हमें पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन ले लो आप, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, राइट, 1 प्लस एम आर स्क्वायर। क्लियर? ओके, आपको ओमेगा चाहिए, यहाँ पर क्या आपके पास एम जी एच है, क्या है एम जी एच। तो ये अच्छा एम एम तो हम कैंसिल नहीं करेंगे यहाँ से डायरेक्टली, क्योंकि कैंसिल नहीं होगा। एक सेकेंड, तो एम तो कैंसिल नहीं हो रहा है, ओके, नहीं एच हो रहा है, ठीक है। हमें ओमेगा चाहिए, ओमेगा देखो सिर्फ यहीं पर है, बाकी सबको उठा के वहाँ फेंक दो। टू इधर जाएगा मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 mgh हो जाएगा, और आई हमारा डिवाइड में आ जाएगा, और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है कैसे आ रहा है? अच्छा ये सॉरी यार, मेरा आई कॉमन कहाँ से आ गया, आई तो कॉमन नहीं आएगा ना इसके अंदर, सिर्फ ओमेगा कॉमन आएगा, तो अंदर मेरा आई बचेगा। चलो ये आई बच गया, फिर ये आई लेने की ज़रूरत नहीं है यार, चलो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो भाई देखो कौन सा ऑप्शन है, स्क्वायर रूट मतलब 1/2, तो 2 mgh आई प्लस एम आर स्क्वायर, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट हाउ टू डू इट। ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सॉलिड स्फीयर के ऊपर है, राइट। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अगेन सॉलिड स्फीयर का रोलिंग वाला पार्ट है। अगेन आप इसको जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी से इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों, राइट। चलो देखते हैं क्या करते हैं। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। इट कोलाइड्स विद द फ्री एंड ऑफ अ आइडियल स्प्रिंग whose other end is fixed. The maximum compression produced in the spring will be, ठीक है। एक स्प्रिंग है, अदर एंड उसका फिक्स है, राइट। एक बॉल है, यहाँ से आ रहा है, वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड की। जब वो बॉल इससे टकराएगा तो ये स्प्रिंग कितना अंदर कंप्रेस होगा, राइट, कितना अंदर कंप्रेस होगा वो आपको बताना है, राइट। और आपको फोर्स कांस्टेंट मतलब के दिया हुआ है, कितना दिया है, 36 न्यूटन पर मीटर, राइट, दैट इज 36 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि आपका जो भी चेंज इन मतलब जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल प्लस, देखो अभी यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये जो बॉल है जो हमारा सॉलिड स्फीयर है वो रोटेशन और ट्रांजिशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, ठीक है। तो अगर दोनों काइनेटिक एनर्जी इसके पास है तो ये आके जैसे इसे हिट करेगा तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसके अंदर, उस स्प्रिंग के अंदर। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है वो पता लगाना, ठीक है। तो हम टोटल काइनेटिक एनर्जी पता लगाते हैं, इसकी कितनी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी आपको पता है किसी भी स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो हाफ एम और हमारा वी स्क्वायर प्लस हाफ आई इज वॉट, 2/5 एम आर स्क्वायर, आर चलो स्मॉल ले लेते हैं हम लोग, एम आर स्क्वायर, और वी स्क्वायर जो मेरा दिया हुआ है ना, राइट। तो ये या फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे वी स्क्वायर को मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, ठीक है। आई नो आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, सिंस वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो इसको मैं डायरेक्टली वी स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये मेरा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो 1/5 बच गया एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा एम वी स्क्वायर, अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1/5, तो दिस विल गिव मी 2 5 10 7/10 बराबर। तो ये हो जाएगा मेरा एम वी स्क्वायर 7/10, ठीक है।
v सिंस हमें पता है, देखो अभी मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, पर हमें पता है, हमें इवन मास भी होता है 2 kg है। चलो ठीक है, मेरी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो ये हमारा जो है कन्वर्ट होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, राइट, फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन। तो इसकी जो टोटल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7/10 mv²। मतलब जो भी मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा कंप्रेशन क्रिएट करेगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये मेरा टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट है मुझे एक्स फाइंड आउट करना है यहाँ पर। के आपको दिया गया है, एम दिया गया है, वी दिया गया है। बच्चों नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है, फाइंड आउट करो, मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कमेंट करके ऑप्शन में। ठीक है, सब कुछ डेटा गिवन है, आपको सब वैल्यू पुट करनी है, निकाल देनी है। ठीक है, के भी दिया है, मास कितना दिया है 2 kg दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है 6 मीटर पर सेकेंड दिया है। बस सभी वैल्यूज को पुट करो, फाइंड आउट करो और मुझे बताओ आपको आंसर जो है क्या मिल रहे हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। देखो, अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द rim of the disk so that it rotate with an angular velocity omega in time t। ओके, तो आपको कितना फोर्स लगाना है ये बता रखा है। तो एक डिस्क है, आप उस पर कितना फोर्स लगाओगे, राइट, मास m दिया, r दिया, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो रिम पे ताकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है, मतलब द डिस्क सो दैट इट रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, आपको कितना फोर्स लगाना है ये फाइंड आउट करना है ओमेगा और टी के टर्म्स में। ठीक है, ठीक है यार, इजी है हमारा। अभी देखो हमारा अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज ओमेगा अपॉन टी, क्या लिखोगे आप, ओमेगा बाय टी। बट हमें ये भी पता है कि हमारा टॉर्क क्या होता है, दैट इज आई अल्फा। क्या होता है, आई अल्फा। अभी आई मेरा देखो डिस्क के लिए क्या होता है 1/2 mr² इंटू अल्फा, बट अल्फा कितना है मेरा ओमेगा बाय टी, तो ओमेगा बाय टी कर दिया मैंने। अब बस सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा हो जाएगा mr² ओमेगा अपॉन 2t। सर आपने टाउ क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है भाई फोर्स मेरा क्या होता है, फोर्स इज माई टाउ बाय आर। ये कहाँ से आया सर, अभी बताया था आपने, जो टॉर्क होता है क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मेरा रेडियस है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो मेरा रेडियस है, तो एफ क्या हो जाएगा, टाउ बाय आर हो जाएगा ना। बस वही किया, टाउ कितना है मेरा mr² ओमेगा बाय 2t इंटू आर, एक आर ये एक आर कैंसिल, तो ये हो गया मेरा mr ओमेगा अपॉन 2t। ठीक है, इजी। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, mr ओमेगा अपॉन 2t, दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आई होप यू आर गेटिंग इट हाउ टू डू सच क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 वाला। देखो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन दिया है बच्चों। The moment of inertia of a ring about an axis passing through the center and perpendicular to its plane is I. It is rotating with an angular velocity omega. Another identical ring is gently placed on it so that their centers coincide. If both the rings are rotating about the same axis, then loss in the kinetic energy is okay। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। देखो भाई एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग जब सेंटर से रोटेट कर रही थी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था और इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी लेट्स से ओमेगा 1। ठीक है, जब इसी के ऊपर हमने एक दूसरी, ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है हमारी, थोड़ा अच्छा बन जा। ओके, दिस इज द रिंग। इसके ऊपर हमने एक दूसरी रिंग डाल दी, थोड़ा अलग कलर से बना देते। तो इसके ऊपर हमने क्या करी, एक दूसरी रिंग हमने इसके ऊपर चढ़ा दी लाइक दिस। ठीक है, उतने ही साइज की आइडेंटिकल रिंग है, बराबर वही साइज की रिंग हमने क्या करी इसके ऊपर चढ़ा दी। ठीक है, तो अभी जब आइडेंटिकल रिंग हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया तो आपको वही बोला है passing to center of mass I, if it is rotating about with angular velocity omega, another ring is gently placed on it so that their center coincide। ठीक है, इसके center coincide हो रहे हैं। if both the rings are rotating about the same axis then the loss in kinetic energy। ठीक है, देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बेसिकली आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, सिंस हमें पता है कि हमने कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मेरा जो I1 ओमेगा 1 होगा दैट विल इक्वल टू I2 ओमेगा 2, वेयर I1 इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, नॉट सॉरी नॉट एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, W1 इज द ओमेगा 1 इज द माय इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी।
बट हमें पता है कि हमारा जो I2 है, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूं तो मेरा 2 टाइम्स ऑफ I1 है, क्योंकि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आपका मास इंक्रीज हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो पहले जो रिंग थी सिंगल थी, सेकेंड टाइम मैंने ऊपर से रिंग डाला तो उसका मास इंक्रीज हो गया 2 टाइम्स, क्योंकि आइडेंटिकल रिंग है, मास वही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आई कैन राइट माई I1 ω1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ I1 ω2। तो ω2 कैन बी रिटन एज I1 ω1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ I1। ठीक है, तो I1 get cancel, this become ω1/2, therefore my final angular velocity will be half of the initial angular velocity। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे रिंग के आने से हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो सिंस हमें पता है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो अगर मैं इनिशियल की बात करूँ तो ω1 मेरा I1 ω1 हो जाएगा, तो फाइनल की बात करूँ तो हमारा हाफ I2 ω2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। बट आई नो माई I2 इज 2 टाइम्स ऑफ I1, तो दिस इज हाफ 2 टाइम्स ऑफ I1 एंड ω2 इज हाफ ऑफ ω1 इसका स्क्वायर, तो दिस विल गिव मी हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ I1 ω1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये टू कट हो जाएगा, दिस विल गिव मी 1/4 I1 ω1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करोगे दोनों की काइनेटिक एनर्जी को, तो वैसे आपको बोला है कि लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक लॉस कितना हो रहा है, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी निकालना आपको। तो काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 करोगे तो आई ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 मिलेगा आपको, तो 1/2 माइनस 1/4 जो है, 1/2 माइनस 1/4 जो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, रिड्यूस कर दो, तो दैट विल गिव यू 1/4। कितना आ जाएगा ये 1/4। तो 1/4 कहाँ पर है भाई, तो 1/4 ऑप्शन में देख लो कौन सा आपको 1/4 दे रहा है, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो हमें आई थिंक 1/4 फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं सेकेंड वाले में मिल रहा है ना 1/4, तो ये वाला बी वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कैसे करना था आपको समझ में आ गया है ये। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है देखो अभी बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप ये मैं आपको होमवर्क में दे दूं। इफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज डबल बाय कीपिंग द मास कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर इज। सॉलिड स्फीयर है उसका हम क्या कर रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज डबल बाय कीपिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट, तो उसका रेशियो क्या होगा, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है किसी भी सॉलिड स्फीयर के 2/5 mr² है। अब उसका जब रेडियस डबल करते तो आपको दोनों रेडियस का रिलेशन निकालना है, जैसे वो हमने स्फीयर वाला किया था ना, वो 8 ड्रॉप्स वाला, राइट, उसी तरीके से आप इसको करोगे। तो दिस 59 सम, दिस इज योर होमवर्क, डू एंड आंसर मी योर लाइक आंसर्स इन कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 अभी हमारे सामने आ रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया, इफ यू रिमेंबर, है ना, मैंने बताया ऐसा क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद ट्रांजिशनल वेलोसिटी v, इट क्लाइम्स द इंक्लाइन फ्रॉम a to b। वो a to b क्लाइम कर रहा है h हाइट, then moves away from the b, then the smooth surface, the value of h, ठीक है, सॉरी द वैल्यू ऑफ v, मतलब उसकी वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करने बोली है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ h आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वही वाला सेम, आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू योर पोटेंशियल। देखो जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये mgh हो जाएगा, यहाँ पर इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, कौन कौन सा काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल। ठीक है, दोनों को ऐड करो, इक्वल टू mgh करो, आपको v चाहिए, तो आपका जो ट्रांजिशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लोगे, ओमेगा को v के टर्म्स में लिखो, कंपेयर करो, v फाइंड आउट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन दिस सम इज ऑल्सो योर होमवर्क। ठीक है, ओके, सो आई थिंक आज के स्लाइड्स में मैंने इतने ही क्वेश्चंस रखे थे जो आपने अभी देखे हैं सारे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हमारे रोटेशनल मोशन से थे। वैसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं अभी, बट अब मैं लिमिटेड जितने क्वेश्चन ले पाया 1 आवर मैंने ले लिया है। अब और भी जो क्वेश्चंस होंगे आप प्रैक्टिस करना, डाउट सेशन, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, राइट, या फिर इस वीडियो में ही कमेंट करो किसी क्वेश्चन के ऊपर, आई विल आंसर यू। ठीक है, सो चलो भाई,
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आज हमने क्लास में जो भी कुछ किया है वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा और कोई क्वेरीज डाउट तो नहीं होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी या, राइट, बाय बच्चों।